जो प्रश्नावली 4.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो 11 है वो हम इसकी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बाकी सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखे हो तो। अगर बच्चों के क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं, और ये जो क्वेश्चन 8 है वो हर बार लगभग पूछा ही जाता है, हर बार। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। अगर प्रश्न को आप समझ लेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 8वां, ठीक है। सो हम मान लेते हैं, देखो ये हमारा कोई रास्ता है जिसके ऊपर से हमारी रेलगाड़ी चल रही है, ये हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी, ठीक है, थोड़ा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी 1 घंटे में x किलोमीटर चलता है, ये इसकी चाल है और यही हमें निकालना है। बात हो रही है समय की। देखो आपको पता है वो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है। दूरी बट्टे चाल होता है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ रफ में। देखो एक ये तुम्हारी बाइक है, ठीक है, ये तुम्हारी बाइक है, तुम जा रहे हो 40 की स्पीड से, और फिर से वही बाइक है और ये बंदा जा रहा है वही बाइक चला के 60 किलोमीटर की स्पीड से। तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको कम टाइम लगेगा। मतलब स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो समय अधिक लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हमारे पास जो कुल दूरी है, जो कुल दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितनी है क्वेश्चन में, 360 किलोमीटर, ठीक है। सो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये प्रथम शर्त है। फिर दूसरी शर्त में क्या बोला, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक कर होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेता है। मतलब दूसरी बार में वो 1 घंटा समय पहले वाले की तुलना में कम लेता है। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार समय t1 लिख देते हैं। दूरी तो 360 ही है, एक समान चाल हमने क्या माना है x, ये प्रथम शर्तानुसार है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में उसने क्या बोला है कि यदि स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यही बोला है क्वेश्चन ने। तो 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो चाल क्या हो जाएगी, स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं, चाल क्या हो जाएगी, पहले x थी तो अब क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब समय क्या होगा, समय दूरी तो वही है 360 किलोमीटर, चाल बदल गई है, ठीक है। चाल की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 5। अब क्वेश्चन में ये बोला है जब चाल बढ़ा दी जाती है तो ये 1 घंटा समय कम लेती है इसकी तुलना में। अब इसको भी समझो, एक जने के पास 7 रुपये है और एक जने के पास 5 रुपये है, तो इस भाई के पास कितने रुपये ज़्यादा हैं, 2 रुपये ज़्यादा हैं। यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाला को अगर घटाया जाता तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अतः प्रश्नानुसार
अतः प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इस समय में से इस समय को अगर घटाया जाए तो किसके बराबर आएगा, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा समय ज़्यादा लेती है और 1 घंटा कम लेती है। प्रश्नानुसार क्या बोला, T1 माइनस T2 किसके बराबर होगा, 1 घंटा। तो T1 कितना है, ये चीज़, T2 कितना है, ये चीज़, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, लॉस ऑफ लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 360 x प्लस गुणा कर देंगे 360, अभी बाद में गुणा करते हैं ना, गुणा 5 लिख दिया मैंने, और फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 360x हो जाएगा। तो ये माइनस का ये प्लस का कटा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पंजे 30 है ना। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, 500, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, तो ऊपर है 18 और नीचे से गुणा कर देंगे x² प्लस 5x। इधर 1 है तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, और 1800 1 कम 1800, ये प्लस का इस तरह आके ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण आ गया, इस समीकरण को मैं नंबर 3 बोल देता हूँ। इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये चीज़ है। अब अगर हम देखें इसको, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, द्विघात समीकरण सूत्र लगाकर, है ना, गुणनखंड करके, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, आपकी मर्जी है, या आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो लिखेंगे यहाँ मैं लगाऊंगा द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात सूत्र। यहाँ ए के स्थान पर कितना है, x² का गुणांक 1, बी के स्थान पर कितना है, x का गुणांक 5, और सी के स्थान पर कितना है, माइनस के 1800, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। अब हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, है ना। अपॉन को हिंदी में बट्टा बोलते हैं। अब हम सारे मान रख देंगे, तो सारे मान हमने रख दिए, ठीक है। ए बी सी के मान हमने रख दिए ऊपर से। सो देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग क्या होता है, 25, माइनस गुणा माइनस प्लस, 18 चौके 72, 7200 आ गया यहाँ पर, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, जोड़ेंगे तो 7 2 2 5 बट्टा 2, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, संख्या यहाँ लिखो, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो 8 8 64, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। और फिर ये जोड़ा नीचे आ जाता है। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा। फिर 8 का डबल यहाँ लिख देते हैं, 16। अब जिस संख्या से आप यहाँ लिखोगे उस संख्या को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। पीछे 5 है तो 5 कब आएगा, पाप पीछे 25, तो आगे लगा कि 5 से गुणा करना पड़ेगा। पाप पीछे 25, हासिल लगा 2, ठीक है। 5 छंग 30, 2 32, 5 हासिल लगा 3, 5 कम 5 3 8, घटाएंगे पूरा पूरा चला गया। तो हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 85, बट्टे में 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा। 85 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80,
x का मान क्या आ जाएगा 40। अभी ये एक आंसर है, अभी ये आंसर एक ही है या दोनों है अभी पता चल जाएगा। फिर हमें क्या लेना, माइनस चिन्ह लेने पर ये माइनस का चिन्ह यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। सो देखिए अब क्या हो जाएगा, -85 -5 दोनों जुड़ जाएंगे, -90/2, तो ये आ जाएगा -45 भाग देंगे तो ये अमान्य मान है, ये x का मान नहीं हो सकता, कट कर देंगे। क्यों, कभी भी स्पीड क्या नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। आप बोलते हो क्या, मैं -20 की स्पीड से चला रहा था, मैं आज साइकिल मैंने -15 किलोमीटर की स्पीड से चलाया, ऐसा कभी बोलता है कोई इंसान? होता है क्या, कभी सुना है आपने? स्पीड मीटर में कभी माइनस में लिखा होता है स्पीड? नहीं, क्योंकि स्पीड माइनस में ही नहीं होती है, तो ये अमान्य मान है। अतः जो हमारा सही उत्तर है वो कितना है, 40। तो आप क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको इस तरीके से एंड पे लिख देना है। आया समझ में? तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, है ना। लाइक एक ही बार करना होता है, जो बटन होगा ना वो ग्रीन हो जाएगा जब आप प्रेस करोगे तो। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 पानी के नल एक साथ एक हौज का मतलब होता है टंकी, हाँ, 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम वाले व्यास नल से 10 घंटे समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक हौज है, एक टंकी टाइप का हमने मान लिया कि ये हौज है। इसमें 2 पाइप लगी पड़ी हैं, 2 पाइप लगी पड़ी हैं, एक बड़ा मतलब एक पतला पाइप, एक मोटा पाइप लगा पड़ा है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3 घंटे में भर देता है। बड़ा व्यास, ये बड़ा व्यास वाला है, ये छोटा व्यास वाला है। कह रहे हैं बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। मतलब अगर इससे भरोगे ना सिर्फ, तो ये 10 घंटे समय कम लेगा, क्योंकि ये छोटा पाइप है, ये टाइम ज़्यादा लेगा और ये वाला टाइम कम लेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटा पाइप है, फटाफट भर जाएगा। तो इसकी तुलना में ये वाला पाइप 10 घंटे समय कम लेता है। अगर दोनों को एक साथ चला के भरोगे तो 9 से ही 3/8 घंटे में भर जाता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक द्वारा, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी अलग अलग भरने में कितना टाइम लगेगा, वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हल पे आ जाओ। हम क्या मानेंगे, माना कम व्यास वाला नल पानी की हौज को x घंटे में भरता है। ठीक है, माना कम व्यास वाला नल, मतलब ये वाला कितने टाइम में भरता है, x घंटे में। ठीक है, तो बड़ा वाला कितने घंटे में बढ़ेगा, प्रश्नानुसार बड़ा वाला क्या, पाइप। ठीक है, बड़ा वाला नल लिख देते हैं, बड़ा वाला नल कितने घंटे में भरेगा, x - 10 घंटे में भरेगा।
क्योंकि ये वाला इससे 10 घंटा समय कम लेता है, बड़ा वाला छोटे पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए छोटे वाले को पहले माना और प्रश्नानुसार बड़ा वाला क्या हो गया, x माइनस 10 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो। और दोनों मिलके कितना, देखो कम ब्याज वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है ना। और ये वाला क्या है कि दोनों अगर मिलके भरें तो इतना टाइम लेता है। ठीक है, अब दोनों मिलके भरने के लिए देखते हैं। अब देखो, अब लिखेंगे इसलिए अगर छोटे वाले नल की बात की जाए, हमने माना है कि ये टोटल कितना टाइम में लेता है, x घंटे में भरता है, और ये टोटल x माइनस 10 घंटे में भरता है। तो अगर बात की जाए छोटा नल द्वारा हौज को प्रति घंटा भरने की जो दर होगी वो कितनी होगी, मतलब ये तो x घंटा पूरे, अगर अकेलौता चल रहा है ना, ये अकेला चल रहा है तो x घंटे में भरता है। अगर 1 घंटे में बात करेंगे तो कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट, एक नल का x पार्ट भर देगा 1 घंटे में। ठीक है, भाग। उसी तरीके से बड़ा नल हौज को प्रति घंटा भरने की जो दर होगी वो क्या होगी, 1 सही x माइनस 10 भाग। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो कुल समय है, अगर दोनों नल को एक साथ चला दिया जाता है तो कुल समय कितना लगता है, 9 सही 3/8 घंटा। ये बोला है। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में। अब ये कुल समय लगता है अगर दोनों को एक साथ चला दिया है, लेकिन प्रति घंटे की बात हो रही है। ठीक है, प्रति घंटे की बात हो रही है। तो देखिए, अतः इसको और इसको 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये तो कुल टाइम की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा उसकी बात करेंगे तो 1 के बट्टे में लिखा जाएगा। जैसे इसको 1 के बट्टे में लिखा, इसको भी 1 के बट्टे में लिखा, तो इसको भी 1 के बट्टे में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ठीक है, ये कुल समय की बात करेगा, 1 घंटे में नल कितना भरेगा। अब देखिए, थोड़ा यहाँ तो चलो हो जाएगा, पहले उस तरफ सॉल्व कर लेते हैं दाएं पक्ष में। 8 नम 72, 72 और 3 75/8, और ये बट्टे वाला 8 कहाँ आ जाता है, ऊपर। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप पता है इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिखोगे, इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसलिए 8 1 8 ऊपर, और इसकी भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 75 1 75। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8/75। ठीक है, अब हमें लेना है लॉस ऑफ, तो इसकी गुणा इसके साथ। तो जब हम लॉस ऑफ इस तरीके से गुणा करके लिखते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ होती है। किसी भी संख्या को गुणा करेंगे हम तो -10 है, 1 से तो वही आ जाता है, और x से कम x, और इधर है 8/75। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से देखो क्या आ गया हमें, x और x 2x -10/x² -10x। ठीक है, ऊपर से देखो भाई हमारे पास क्या कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है, 2 बाहर आ गया, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 से कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है, 2 चौके 8। ठीक है, ऊपर ऊपर आप काट सकते हो अगर गुणनखंड के रूप में है तो यहाँ से बचेगा x -5, नीचे बचेगा x² -10x। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, तिरछी गुणा।
इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x², 4×2 40x बराबर, यहाँ से हो जाएगा 75x और माइनस 5 बचे 25, हासिल लगा दो, 5 7 35 और 2 37। सही कर रहे हैं ना हम। अब इनको उठाकर इस तरफ लाओ, प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा और ये माइनस के इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आ जाएगा 4x², 75 और 40, 7 और 4 11, मतलब कितना हो जाएगा ये 115। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास समीकरण। तो ये सही है समीकरण है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। ओके, तो ये देखो गुणनखंड से अगर करने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, है ना, बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ आ गई, द्विघात समीकरण बन गया। इसे कुछ समीकरण नाम लिख देते हैं, ये बोल देते हैं। ठीक है, हमेशा अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो हमेशा अगर कोई मेथड ना बोला जाए तो आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करना आराम से हो जाएगा। गुणनखंड में भी हो जाता है लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ता है। देखो यहाँ ए के स्थान पर क्या है, 4x² का गुणांक, बी के स्थान पर कितना है माइनस के 115 और सी के स्थान पर है 375। द्विघात सूत्र से ठीक है, द्विघात सूत्र से देखो x बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से b के स्थान पर क्या है, माइनस के 115 प्लस माइनस के 115 का वर्ग माइनस 4, ए कितना है हमारे पास 4, सी कितना है 375 बट्टे 2, ए कितना है 4। तो माइनस गुणा माइनस कितना होता है प्लस। 115 का वर्ग का मतलब 115 को 115 से जब गुणा करोगे ना, देखो गुणा करना तो आपको आता ही होगा ना, वो तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। तो जब आप 115 को 115 से गुणा करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने कैलकुलेशन पहले से ही कर रखा है। 4 चौक को 16, 16 को 375 से जब आप गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा 6000 और यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 1325 में से 6000 माइनस करोगे ना तो 7225 आएगा। और अभी इसका थोड़ी देर पहले ही हमने इसका क्या निकाला था, वर्गमूल। याद आ रहा है कितना आया था, 85 आया था। आया था कि नहीं आया था, अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। तो अब यहाँ लिख दोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 115 बट्टे 8, प्लस चिन्ह लेना है ना। तो 115 में जब 85 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 बट्टे 8, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 40 हो गया, 8 पंच 40। तो x की वैल्यू कितनी है 25। फिर लो माइनस चिन्ह लेने पर ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 बट्टे 8। ठीक है, तो 30 बट्टे 8, इसको 8 से भाग दोगे, 8 3 24। ठीक है, हाँ 8 का 8 8 3 24 और 6 बट्टे 8 बच जाएगा। तो इसको काटो, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि 3 से ही 3 बट्टे 4। ठीक है, ये आ जाएगा, या तो ये है या तो ये है। अब अगर आप दोनों ही प्लस के आए हैं, अब कौन सा उत्तर सही है वो आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई कौन सा उत्तर सही है ना। तो अगर ये लिया जाए, ये वाला लिया जाए, इसका मतलब है 3 घंटा कुछ मिनट है ना, 3 घंटा कुछ मिनट है, समझ सकते हैं
क्योंकि 3 बार तो भाग के हैं ये है। पहले हम ये लेते हैं क्योंकि ये वाला आंसर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो देखो यदि x का मान हम ले लेते हैं 3 सही 3/4, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि 3 घंटा कुछ मिनट, है ना। कि अगर छोटा वाला, देखो हमने छोटे वाले को क्या माना था, x घंटे माना था, तो चलो छोटा वाला अगर मान भी लेते हैं कि इतना आया है 3 घंटा कुछ मिनट, तो बड़ा वाला कितने लेता है x - 10। तो देखो बड़े वाले के लिए चेक करना है ना, x - 10, तो बड़ा वाला कितना है 3 सही 3/4 में से 10 माइनस करो तो कितना, हाँ 4 × 12, 12 और 3 15/4, और इधर 10 है, लॉस ले लो, इसी बट्टे में 1 ले लो, 4 × 1 = 4, 15 × 1 = 15, 10 × 2 = 40। तो 40 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, -25/4। तो स्पीड कभी माइनस में होती है, नहीं होती है। तो देखो जब हमने x का मान ये लिया भी तो ये माइनस में आ रहा है, जो कि असंभव है। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, अमान्य। ठीक है, ये वाला मान क्या हो जाएगा, अमान्य। अगर ये गलत है तो ये सही होगा, यानी कि छोटा वाला कितना टाइम में ले रहा है, छोटा वाला भर रहा है 25 घंटे में, ज़्यादा टाइम लेगा ना छोटा वाला पाइप, 25 घंटा। ठीक है, और बड़ा वाला क्या लेगा, बड़ा वाला नल कितने टाइम भरेगा, x - 10 घंटे में। तो x हमारा 25 है -10, यानी कि बड़ा वाला भरेगा 15 घंटे में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में आपको, इस तरीके से करना था हमें इन प्रॉब्लम को, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आएगा तो वो बड़े नंबर में आएगा, है ना, बड़े नंबर में जो प्रश्न आते हैं उनमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10वां है बिल्कुल, बस शब्द जो अंक थे वो बदल दिया गया, बाकी प्रश्न लगभग वही है। कह रहे मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है 8वें से। क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है हमारे पास, 10वां। ठीक है, ये हमारे पास एक दूरी है, यहाँ पर मैसूर है, मैसूर से शुरू करते हैं और बेंगलोर तक जाते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। यहाँ तक हमें यात्रा करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या बोला है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है, 1 घंटे समय कम लेती है। ठीक है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और सवारी गाड़ी की स्पीड कम है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी पर निर्भर है। तो हमें किसको मानना पड़ेगा, पहले सवारी गाड़ी को। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा रेलगाड़ी या एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी होगी, x + 11, 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, हमें पता ही है कि जो समय होता है वो क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। पता है हमें ये चीज़। ठीक है, अब देखो प्रथम
शर्तानुसार। प्रथम शर्त में किसकी बात कर रहे हैं? सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी के लिए समय t1, समय बराबर क्या? दूरी बट्टे चाल। दूरी तो वही है 132 और चाल कितनी है? x है। ठीक है। और फिर द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में किस में लिखेंगे? रेलगाड़ी के लिए। तो रेलगाड़ी के लिए समय क्या हो जाएगा? t2, यानी कि दूरी तो वही है, चाल बदल गई, x + 11। ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? अगर स्पीड ज़्यादा है तो ये समय क्या ले रहा है? कम। और स्पीड कम है तो समय क्या ले रहा है? ज़्यादा। ये 1 घंटे समय क्या कर रही है? ज़्यादा ले रही है। मतलब बड़ा वाला समय तो इसके पास है, छोटा वाला समय इसके पास है। इसमें से अगर इसको घटाया जाए तो कितने घंटे के बराबर आएगा? 1 घंटे के बराबर। प्रश्नानुसार t1 - t2 का जो अंतर है वो कितना है? 1 घंटा है। मान रखो t1 है 132x, t2 है 132x + 11 और इधर आ जाएगा आपका 1। ठीक है। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? इसके गुणा इसके साथ कर दो, इधर 1 है, इसके गुणा इसके साथ 132x + 11 गुणा 132 माइनस 132 गुणा x 132x, माइनस का प्लस का कटा। ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा? 132 गुणा 11 बट्टे x² + 11x बराबर 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 11 को 132 से जब आप गुणा करोगे ना तो 1452 आएगा। अब क्या करोगे? तिरछे गुणा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है। और 1452 1 1452। ठीक। और ये प्लस का है, इस तरफ आके क्या होगा? माइनस का। अब इसको भी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी। ठीक है। मैं अब इस क्वेश्चन को मैं आपको गुणनखंड गुण विधि से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है। तो नियम क्या कहता है? इस संख्या की इस संख्या से गुणा करें। ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पे 1452 आता है और माइनस करने पे 11 आता है। सो अब आप क्या करोगे? 1452 यहाँ लिखोगे, किससे डिवाइड? क्योंकि पता नहीं चलता है तो फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करो। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 12, फिर 2 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 होने पर 0 होने पर 2 से विभाजित होती है। 2 3 6, 2 × 12, 2 3 6, फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, किससे कटेगा? 11 से। 11 में 121, 11 × 1 = 11। ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा? संख्या बनानी है, ऐसा बनाना है कि उस दो संख्या ऐसी बनानी हो, अगर उसको माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो 11 2 2 = 4, तो 11 4 = 11 चौके 44 यहाँ हो गया, और 11 3 33 ये हो गया। तो वो दो संख्या क्या बन गई? 11 और 33, सॉरी 44 और 33। 44 में से 33 माइनस करोगे तो 11 आ रहा है। हमेशा गुणनखंड करने पर आपको यहाँ से जोड़ा फोड़ा ऊपर नीचे करके गुणा वुणा तोड़ फोड़ के करोगे ना तो मिल ही जाएगा, कहीं और से नहीं मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा गुणनखंड करने पर। अगर आपके माइंड में फटाक से क्लिक नहीं कर रहा है तो ये करना है। तो यहाँ से पता लग गया बड़ा वाला कितना है? 44x, माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर क्या है? 33x। अब ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना। ठीक है। बूंदाबांदी गिर रही है क्योंकि बारिश हो रही है, रूम से भाई पानी टपकता है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से देखिए x उभयनिष्ठ हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स बचेगा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेना। इसकी घात 2 थी, एक बाहर ले ली, एक ही बचेगा। यहाँ से भी एक्स बाहर आ गया है तो यहाँ से 44 बचेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे को 33 का पहाड़ा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं। यहाँ एक्स बचा ही इकलौता। मज़े की बात यह होती है कि यहाँ पे जो आया है ना गुणनखंड, यहाँ पर भी वही आता है अगर आपने सही किया है तो। अगर आपका एक्स यहाँ अंतर बच रहा है तो यहाँ पर भी एक्स ही बचेगा। तो एक्स बचाने के लिए आपको कॉमन कितना लेना पड़ेगा? 33 कॉमन लो और जो यहाँ लिखा है ना बिना सोचे समझे यहाँ लिख दो। अब गुणनखंड बनाना है, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला था इसको और इसको उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? यदि इसको 1 बार 0 लिखते हैं, प्लस का 44 इधर आके क्या होगा? माइनस के 44, जो कि अमान्य है क्योंकि जो स्पीड होती है ना वो कभी भी माइनस में नहीं होती, ये लिख देना। फिर देखो यदि x माइनस के 33 बराबर 0 तो माइनस के 33 इधर आके प्लस के 33 हो जाएगा। ये सही उत्तर है हमारा। तो x को हमने क्या माना था? हमने सवारी गाड़ी की चाल, ये हमारा हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी हमारे पास? वो हमारे पास थे x प्लस 11 यानी कि 11 प्लस 33 यानी कि 44। तो 44 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होगा किसका? रेलगाड़ी का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, हमने आराम से कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं, उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। बस आपको क्या करना है, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और प्लीज़ वीडियो को ना ऑनलाइन वॉच करना, और एग्ज़ाम से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन वीडियो वगैरह वगैरह सब पढ़ा दूँगा। आई थिंक मैंने अब तक साइंस भी स्टार्ट कर दी होगी क्लास 10th लेवल के लिए, तो आप साइंस की वीडियो भी हमारे चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें उनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या होगा, हमें बोला है 2 वर्ग हैं, अंतर बोला है तो सीधा सीधा मतलब है, अंतर का मतलब घटाना। तो मतलब एक बड़ा वर्ग होगा और एक छोटा वर्ग होगा, तभी तो उसमें से अंतर होगा। बराबर अगर 2 समान चीज़ें हैं और अंतर की बात करेगा ना तो 0 हो जाएगा, समान है इसलिए। अंतर 24 दिया है यानी कि एक बड़ा वर्ग होगा, एक छोटा वर्ग होगा, ये हमें पता लग गया है कोई प्रश्न से। तो देखिए करते हैं। एक हमारे पास हमने एक बड़ा वर्ग बनाया, वर्ग समझते हैं ना जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और एक हमने छोटा वर्ग बनाया। ठीक है, ये बड़ा वाला वर्ग है, ये छोटा वाला वर्ग। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ ना, आप भी एग्जाम में बनाएंगे तो बढ़िया होगा। ये मत समझना कि चित्र बनाएंगे तो नहीं बना सकते, चित्र बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को भी और आपको भी। एग्जामिनर सोचेगा अरे भाई को सब आता है, ये इसने रटा नहीं है चीज़ों को। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला है दोनों वर्गों की क्षेत्रफलों का योग, ये हमें दिया हुआ है। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, देख रहे हैं ना कैसे कैसा हो रहा है, पानी गिर रहा है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है
वो कितना बोला है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उनकी परिमाप का जो अंतर है, वर्ग का जो परिमाप है उसका जो अंतर है वो कितना बोला है हमें, 24। ठीक है, 24 बोल रहा है। अब देखिए, तो लिखते हैं ये जो बड़ा वर्ग है छोटा वर्ग है, हम क्या करते हैं, माना बड़े वर्ग की भुजा हमने x मान ली, ये जो बड़ा वर्ग है उसकी जो भुजा है वो हमने x मान ली। ठीक है, छोटे वर्ग की भुजा हम नहीं मान रहे, पता चल जाएगा फिर आपको क्यों नहीं मान रहे। बड़े वर्ग की भुजा हमने x मानी है, तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा, सूत्र आपको पता है, 4 गुणा भुजा होता है ना, तो भुजा हमने x मानी तो 4x हो जाएगा। तो बड़े वर्ग की जो परिमाप है वो 4x है। ठीक है, प्रश्नानुसार वर्गों की परिमाप का अंतर कितना दे रखा है, 24। यानी कि क्या लिख रहा हूँ, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। बड़े वर्ग का परिमाप कितना है, 4x। ठीक है, ये माइनस है, 4x माइनस छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणा छोटे वर्ग की भुजा। यही सूत्र होता है, छोटे वर्ग का परिमाप 4 गुणा छोटे वर्ग की भुजा 24। अब ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। समझ में आ रहा है कि नहीं। बड़े वर्ग का परिमाप 4x है, छोटे वर्ग, ठीक है, तो 4 ये उधर जाके ये प्लस का था, इधर के माइनस का हो गया, ये माइनस का उधर के प्लस का हो जाएगा। 4 गुणा छोटे वर्ग की भुजा। तो यहाँ से देखिए क्या है, 4 उपनिष्ठ हैं, 4 संग 24, 4 छोटे वर्ग की भुजा। ठीक है, तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कट जाएगा, भाग में आ जाएगा ना, क्योंकि गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा। तो छोटे वर्ग की भुजा वो हमारे पास कितनी आ गई, x माइनस 6। और बड़े वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी, x। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बड़े वर्ग की भुजा भी पता चल गई, छोटे वर्ग की भुजा भी पता चल गई, और ये दोनों हमें निकालने भी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो बड़े वर्ग की भुजा हमारे पास क्या थी, x, तो x गुणा x यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, वो भी होता है भुजा गुणे भुजा, क्योंकि वो भी तो वर्ग है ना। छोटा वर्ग, छोटे वर्ग की भुजा क्या है, x माइनस 6। तो x माइनस 6 गुणा x माइनस 6 यानी कि x माइनस 6 का वर्ग। और आपको पता है a माइनस b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 6 है, तो a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया 36, 6 दूनी 12 x। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला गया था, दोनों वर्गों के
क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला वर्ग प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आता है एक्स स्क्वायर, छोटे वाले का कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस की 12x। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 36, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस के। कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सरल करते हैं। देखो माइनस का है, ये प्लस का है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में घटता है, और चिन्ह बड़े वाले के हाथ में, बड़े वाले का चिन्ह माइनस है। 8 में से 6 घटाओगे 2, 6 में से 3 घटाओगे 3, तो 432 आ जाएगा। देखो 2 उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ का मतलब भाग चला जाएगा दोनों में, 2 बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये दो गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा। किसी के ज़ीरो के बट्टे में कुछ भी हो वो ज़ीरो ही होता है। तो ये क्या गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आने पे आपकी मर्ज़ी है, किसी भी मेथड से आप इसको, किसी भी नियम कानून लगाओ, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, है कि नहीं। सो देखिए कैसे करेंगे। मैं गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। 216 एकम 216। हाँ, हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करें तो 216 है, और घटाएं तो आपको क्या मिले 6 मिले, वो भी माइनस का। सो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके मन में दुविधा है नंबर ढूंढने में तो नंबर का गुणनखंड कर दो, यहाँ जो भी आए हैं। 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ऐसी 2 संख्याएं बनानी है जिनका अंतर कितना है 6 है, जिनका अंतर कितना है 6 है। ऐसी 2 संख्या आपको बनानी है। अब ज़रा थोड़ा सा सोचो आप कि वो 2 संख्याएं क्या क्या होंगी। ठीक है, आपको वो संख्याएं सोचनी है, बताओ क्या होगी, बताओ। देखो संख्या सोचनी है हमें, तो देखो हम क्या, वो 2 संख्या क्या हो सकती हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 18। 18 में से 12 को घटाओगे 6 आएगा, जो कि हमें चाहिए था। पता लग गया है ना। तो वो 2 संख्याएं क्या हैं 18 और 12 हैं। अब इसके नीचे से आप लिखोगे, तो जब भी चिन्ह माइनस का हो तो ब्रैकेट लगा लो। एक आया था 18, चिन्ह माइनस का, फिर क्या है 12, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है x, तो यहाँ से x बचेगा माइनस, x बाहर आ चुका है तो यहाँ से 18 बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाओ प्लस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो आता है यहाँ पे भी वही आएगा, तो यहाँ से x इकलौता बचाने के लिए आपको क्या उभयनिष्ठ लेना है 12। ठीक है, और 12 उभयनिष्ठ, यहाँ चिन्ह माइनस से माइनस लगे, और यहाँ 18 है तो यहाँ पर भी 18 आएगा। अब नहीं मानते हो तो 12 का भाग 216 में 2 18 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर गुणनखंड बनाना है, तो जो 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। फिर क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखना है एक बार, तो माइनस के 18 तरह के क्या हो गए प्लस के 18, और एक बार इसको 0 लिखना है, प्लस के 12 तरह के माइनस के 12 हो गया।
तो ये अमान्य है, क्योंकि भुजा का मान कभी माइनस में नहीं होता। होता है क्या भुजा का मान माइनस में? नहीं होता है, तो ये अमान्य है, इसे गलत कर देना। यहाँ क्या रख देंगे? अमान्य। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18। तो x को हमने क्या माना था? बड़ी वर्ग की भुजा। अतः बड़ी वर्ग की जो भुजा होगी वो 18 होगी। 18 क्या? मीटर। और छोटी वर्ग की भुजा क्या होगी? वो हमारे पास क्या था? x - 6 आया था। हाँ, बड़ी वर्ग की भुजा x थी और छोटी वर्ग की भुजा क्या थी? x - 6। तो x - 6 यहाँ लिखते हैं। x का मान है 18 - 6 यानी कि 12 मीटर। आंसर। तो ये जो प्रश्नावली 4.3 वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ 4.4 भी मैंने पहले ही करा रखा है, उसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो। जय हिंद।